कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश के परावर्तन है उसमें का सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन F बराबर r/2 हमको सिद्ध करने वाला है। क्या है? सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आधी के मतलब आधा होता है r, जो वक्रता त्रिज्या होता है वक्रता त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं, और जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी r की आधी होती है। वही बात यहाँ पर मेंशन कर दी है। देखिए यह ये भी बोल सकता है गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके पिछले भी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अगले साल उसके पिछले साल पूछा है क्वेश्चन, लेकिन आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इसे समझें। आप लोग के भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो आइए बिना देर की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आधा बोलने के मतलब r/2, किसी भी संख्या को आधा करना है 1/2 कर देंगे, आदमी को आधा करना है 1/2 कर देंगे, फल को आधा करना है 1/2 कर देंगे। इसी तरह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा करना है, आधा करने के मतलब कि r/2 कर देंगे। तो इसको हम लोग फिगर से समझेंगे और साथ ही साथ इसको प्रूव भी करते चलेंगे, जो कि एग्जाम में 5 नंबर आपके लिए पक्का हो जाता है। अभी हमने यहाँ मेंशन किया है गोलीय दर्पण, तो ध्यान से समझिए। गोलीय दर्पण तो 2 प्रकार की होती है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में अलग होता है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में अलग होता है प्रतिबिंब। तो हम लोग कोई एक दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे, वैसा ही सेम कोई एक दर्पण के लिए भी होगा। जैसे हम ले लेते हैं जब दर्पण अवतल हो, कौन सी हो? अवतल हो। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है इसका हमने वीडियो बना दिया है। जब दर्पण अवतल हो तो इसका कैसे प्रूफ हो सकता है, देखिए इसके लिए अवतल दर्पण पे F बराबर r/2 को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को फिगर पे चलना पड़ेगा। अगर फिगर समझ गए तो आधा प्रूफ यहीं पर हो जाएगा। देखिए हम दर्पण अवतल लिए हैं, तो अवतल दर्पण का फिगर भी बनाएंगे हम। देखो वीडियो के साथ साथ आप ही के साथ साथ हम बना रहे हैं, आप भी समझते चलिएगा और समझ करके लास्ट में बनाइएगा। यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो पड़ा है कि पहले वो प्रूफ कर लिए हैं और आए बकबक करके समझा और चले गए। उस तरह से अधिकतम नहीं समझ में आता है। हमारे साथ साथ आप लोग भी समझते चलिएगा ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। देखिए हम दर्पण को क्या लिए हैं? अवतल। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। जैसे चम्मच लिए तो चम्मच के जब इस तरह खाने वाला होता है, खाने वाला इस तरह धंसा होता है कि नहीं धंसा होता है? तो जो अंदर की ओर वो धंसा होता है वही अवतल होता है। इस तरह से अरे चम्मच उठा करके खाते हैं ना, तो अंदर की ओर धंसा रहता है। तो जो खाने वाला पार्ट होता है अंदर की ओर धंसा होता है वो अवतल होता है। जब पलटेंगे तो क्या बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। समझे? तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। तो हम लोग अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा लिए, यानी बाहर की ओर क्या कर लिए? इसको रजतित कर लिए, कलर कर लिए, पेंट कर लिए, कलई कर लिए, कई सारा नाम है इसका, आप लोग याद रखिएगा। ये कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण। तो हम लोग ये अवतल दर्पण को बना लिए। अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को भी बना लेते हैं, मुख्य अक्ष को भी बना लेते हैं। देखिए मुख्य अक्ष बनाने के लिए हम एक जुगाड़ लिए हैं, आप लोग भी जुगाड़ ले सकते हैं ताकि लाइन सीधा पड़े, ज़्यादा टेढ़ा ना हो। देखिए ये हो गया कौन सी अक्ष? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोल सकते हैं हम लोग। थोड़ी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्रकाशीय ध्रुव P होता है, इसको आगे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। इधर x होता है और इधर x डैश होता है। देखो हम ये लिए, अब प्रकाश के परावर्तन करेंगे तो देखो एक फोकस हम यहाँ ले लेते हैं, फोकस F है, और जितना डिस्टेंस पर ये ध्रुव है उतना ही डिस्टेंस पर इधर क्या लेना पड़ेगा? वक्रता केंद्र लेना पड़ेगा। समझें?
तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे जाएगा। एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग रे लाएंगे, रे किरण। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है किरण, कहाँ से गुजरता है, एफ से होकर के गुजरता है, एफ से गुजार लिए। इसको चाहेंगे तो और भी इधर से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ये हो गया और ये हो गया किरण, ये हो गया, समझे। ये दर्पण से परावर्तन हुआ है। तो जो बात यहां पर किए वह बात हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे भी और बारी से समझते चलिए। और एक नॉर्मल खींच लेते अभिलंब। आप लोग को मालूम होगा कि जहां से प्रकाश जाता है, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश जाएगा तो उसी पर लौट जाता है। तो एक अभिलंब हम लोग ले लेते हैं, अभिलंब नॉर्मल जिसे बोलते हैं, और इसे डॉटेड लाइन द्वारा डिनोट कर लेते हैं। हुआ, इसका नामकरण कर लेते हैं। यहां से किरण ए बी आ रही है, ए बी, और दर्पण से परावर्तन होने के बाद बी एफ से गुजरी इस तरह, ये सी हो गया। एक बात बतलाइए, ये आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या होता है, आई। और ये परावर्तित किरण है ये आपतित किरण है तो आई लिखी, ये परावर्तित किरण है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये ए बी किसके समानांतर है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वही हम लोग क्या करेंगे, फिगर में बनाने वाले हैं, वही जो लिखने वाले हैं। माना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश के किरणें ए बी दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस, चाहे फोकस एफ से गुजर रही है। इतना तो पॉइंट हम लोग लिखे ही लिखे। यानी जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है तो हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण ले लिए और इसी दर्पण से परावर्तन हो करके गुजरा। यहाँ पे देखो सी बी दर्पण पर अभिलंब खींचा, यानी हम लोग सी बी को क्या किए हैं, दर्पण पे अभिलंब खींच दिए हैं। अभिलंब के चलते नॉर्मल, इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, ये कोण बनेगा आई और ये कोण बनेगा आर बनेगा, समझे। अब यहीं से आपका प्रूफ करने वाला पार्ट चलने लगा। अब क्या करेंगे, आप लोग के दिख रहा होगा, पहले ये कर लेते। देखो ये ए बी किरण किसके समानांतर है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर है। ए बी किरण इसके समानांतर है। तो एक बात बतलाइए, दो समानांतर रेखाओं के बीच का जो तिर्यक रेखा होता है उसका एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं होता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच के कोण का एकांतर कोण ये क्या होता है, बराबर। यानी ये आई तो ये के भी क्या बन गया, आई ही बन गया, समझे। आपको परावर्तन के नियम से याद होता है कि आई बराबर आर होता है। बाद में लॉजिक यूज करेंगे और बनाएंगे। देखो इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान है कि एग्जाम में आपको लॉलीपॉप 5 नंबर मिलेगा, समझे। देखिए हम यहाँ कहाँ ले लिए, अब चले नाव। देखो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, हम लोग यहाँ परावर्तन के नियम अप्लाई किए। परावर्तन के नियम आपको मालूम होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होता है। कहीं डाउट,
आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, वही परावर्तन का नियम के लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए आपतन कोण क्या है, ये वाला है ABC, यानी एंगल ABC बराबर एंगल CBF, क्या लेंगे, एंगल CBF लेंगे कि नहीं लेंगे। ABC I है और बराबर R ले लिए, यही परावर्तन का नियम से I बराबर R दिखा हम लोगों को, बाद में इसी के यूज करेंगे। ये दोनों बराबर होता है परावर्तन के नियम से, नीचे दिखाई दे रहा। अब देखिए यहाँ I बराबर R हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ AB समानांतर है मुख्य अक्ष का, किसके समानांतर है, AB मुख्य अक्ष के समानांतर है। आपको दिख रहा होगा कि AB मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये वाला और ये वाला दोनों समानांतर है, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण से। तो लिखेंगे एंगल ABC बराबर, ये वाला कोण का लिखेंगे BCF, इसको लिखेंगे BCF बराबर कितना हो जाएगा I, कितना हुआ I हुआ। यहाँ से एंगल BCF क्या हुआ, I हुआ, समझें। यहाँ से ABC और BCF I, यानी ये वाला I तो ये वाला I हम लोग का सिद्ध हो गया। एक बात बताना, अगर एंगल BCF और ABC बराबर हो गया और I बराबर R भी होता है, एंगल I और एंगल R अगर दोनों बराबर होगा, एंगल I और एंगल R अगर दोनों बराबर होगा तो ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए या दो कोण बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखो हम लोग चलते हैं किस त्रिभुज में, यहाँ से ऊपर की ओर फिगर है, देखो किस त्रिभुज में चलते हैं, छोड़ दो इसे। हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCF में या BFC में चलेंगे, हम लोग BCF में चलें। देखो ये I और ये I बराबर R होता है, यानी एंगल ABC बराबर का होगा BCF का, एंगल BCF का। क्यों, क्योंकि I बराबर R होता है। देखो अभी यहाँ पे हम दिखाए हैं कि I बराबर R परावर्तन के नियम से होता है। अगर हमारा ये कोण I है और ये कोण R है तो I बराबर R दोनों होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से I बराबर R से क्या हुआ, ये दोनों प्रूफ हुआ। ये दोनों कोण बराबर, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण के सामने वाली ये भुजा BF है, कोण के सामने वाली ये भुजा BF है और इस कोण के सामने वाली ये भुजा CF है। तो BF बराबर CF हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से। यहाँ पहले लिख लेते हैं त्रिभुज BCF एक BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसलिए हमारा क्या होगा, ये BF बराबर CF, ये दोनों कोण बराबर हो, दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं, BF बराबर CF है। यानी ये वाली BF, ये BF दिख रहा है, BF है, जो ये BF दिख रहा है और जो ये CF दिख रहा है, ये दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। हम ट्रेंगल में किए हैं, BF और CF क्या होता है, बराबर हो गया। अब यहाँ से कुछ मेन पॉइंट निकल के जा रहा है। देखो अगर बहुत बड़ा गोलीय दर्पण लेंगे, क्या लेंगे, बहुत बड़ा वक्रता त्रिज्या वाले जब गोलीय दर्पण लेंगे, तो एक बात बताओ मेरे भाई, हम ले लिए बहुत बड़ा, दिख रहा है ये, इसका वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ा है, हम इतना छोटा ले लिए। देखो बहुत बड़ा लेने का मतलब इतना छोटा ले लिए। अब छोटा ले लिए, जो प्रकाश के परावर्तन होगा तो ये बिंदु P और बिंदु B आपस में काफी निकट होता है। हम ना इस तरह किए हैं तो आपको दिखाई दे रहा है,
लेकिन ये काफ़ी निकट होता है, समझें, तो वही कंडीशन लिखेंगे, यहीं पर समझने वाला है। ये बिंदु B यहाँ न होकर के यहाँ P के जगह पर ही B होता, सोचो, अगर बिंदु B यहाँ न होकर के P की जगह पर होता, यह सोचने वाली बात है, अब बिना सोचे कुछ भी नहीं समझ में आता। अगर यहाँ से बिंदु B, अगर ये बिंदु B बिंदु P के पास होता तो BF और CF बराबर है, तो PF और CF बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बिंदु P की जगह पर B रख लेंगे तो BF बराबर CF है, तो B की जगह पर P रखेंगे तो PF बराबर CF हो जाएगा। तो लिखेंगे इस तरह, बिंदु B P के काफ़ी निकट हो तो यहाँ से लिखेंगे x होता है इधर, यदि बिंदु B P के काफी निकट हो तो, देखो, अगर बिंदु B P के काफी निकट हो, यानी P की जगह पर B ही आ जाए, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिखा है ना BF बराबर CF, ये आपको दिख रहा है कि BF बराबर CF। अगर बिंदु B P के काफी निकट आ जाए तो B की जगह पर P यूज कर लेंगे, PF बराबर CF, समझे, क्या यूज कर लिए, PF बराबर हम लोग यूज कर लिए CF है। अब एक बात यहाँ से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हुआ फोकस, ये हुआ ध्रुव, फोकस और बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी F। देखो यहाँ से जो आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है, इसी को हम लोग फोकस दूरी F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F बोलते हैं। और आपको जो यहाँ से ये डिस्टेंस दिख रहा है R, यहाँ ध्रुव से लेकर के, यानी ये पोल P से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच होता है, ये समझ में आनी चाहिए, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ से P और F के बीच के दूरी को स्मॉल f बोलते हैं फोकस दूरी, और P और C के बीच की दूरी को R बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, PF और CF क्या है, आपस में बराबर है, PF और CF आपस में क्या है, बराबर है। देखो ये PF और CF आपस में बराबर है, तो ये मिड पॉइंट नहीं हुआ, मध्य बिंदु हुआ ना, PF और CF आपस में बराबर है, इसलिए देखो यहाँ PF और CF बराबर है, PF और CF क्या होगा, बराबर है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, बिंदु F मिड पॉइंट हुआ, मध्य बिंदु हुआ, क्या हुआ, ये मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हुआ। ये मध्य बिंदु कब होगा, जब PC के, किसका, जब CP बोलो चाहे PC बोलो, अगर हम यहाँ ये केवल कंडीशन लेते हैं, ये वाला PF वाला, क्या लेते हैं कंडीशन, ये PF वाला, PF किसके बराबर हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, ये PF किसके बराबर होगा, जब ये मध्य बिंदु हो तो CP के आधा नहीं होगा, CP के आधा होगा कि नहीं होगा, मिड पॉइंट हुआ तो ये मध्य बिंदु है, तो PF CP के आधा होगा। PF के बीच के दूरी को फोकस दूरी F बोलते हैं, तो फोकस दूरी F लिखेंगे। C और P को वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं, तो CP की जगह पर R लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे हम लोग। यानी हम लोग का यही प्रूफ करना था, F बराबर R/2, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, समझे। हम लोग लिखेंगे यहाँ से क्या चीज़, प्रूफ। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पर जरूर नोट करिएगा, समझे, कॉपी पर नोट करके और रिवीजन करिएगा, ताकि बुढ़ौती तक याद रहे, एग्जाम तक तो याद रहे, बुढ़ौती तक भी याद रहे आप लोगों को, इतना आप लोग नोट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें, यह हम प्रूफ किए किसके लिए, अवतल के लिए। जब दर्पण क्या हो, अवतल हो, तो अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 हम लोगों ने सिद्ध किए।
हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ कर लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी, तो आप लोग उससे डरे नहीं, इसको ले लें, इसको उतार लें और रिवीजन भी कर ले। 5 नंबर में फिक्स है, 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।